ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी बुद्धेश्वरानंद जी महाराज के मेरा प्रणाम है। आज एक बहुत सुंदर दिवस है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के एक लीला पार्षद पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज का जन्मदिन है आज। तो मैं थोड़ी सी उनके बारे में चर्चा करेंगे, अखंडानंद जी के बारे में, गंगाधर महाराज। लेकिन एक छोटा सा ठाकुर के भजन से शुरू करता हूँ। तुम्ही ब्रह्म राम कृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम। शरतचंद्र चक्रवर्ती जो स्वामी जी के शिष्य थे, उनके द्वारा लिखित थे ये। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। ओम नमः श्री भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। तुम्ही ब्रह्म तुम्ही रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु, तुम्ही जिष्णु तुम्ही जिष्णु, प्रभु विष्णु प्राण राम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही आधेय आधार, तुम्ही ब्रह्म निराकार, तुम्ही आधेय आधार, तुम्ही ब्रह्म निराकार, तुम्ही नर रूपधार, तुम्ही नर रूपधार, विजित कनक काम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, अपार करुणा सिंधु, तुम्ही नाथ दीनबंधु, अपार करुणा सिंधु, तुम्ही नाथ दीनबंधु, याच इंदु कृपा बिंदु, याच इंदु कृपा बिंदु, चरणे करी प्रणाम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही कृष्ण तुम्ही राम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु, तुम्ही विष्णु तुम्ही जिष्णु, प्रभु विष्णु प्राण राम, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण, तुम्ही ब्रह्म रामकृष्ण। आज जैसे मैंने निवेदन किया, भगवान रामकृष्ण देव के एक लीला पार्षद पूजनीय स्वामी अखंडानंद जी महाराज का जन्मदिन है। एक महान कर्मयोगी हो गए हैं। स्वामी जी के कर्मयोग के कंसेप्ट को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने पालन किया है, हृदयंगम किया है, अपने जीवन में पालन किया है पद पग पर, वो है अखंडानंद जी महाराज। अत्यंत संक्षिप्त में थोड़ी उसका चर्चा करेंगे हम लोग। गंगाधर गंगोपाध्याय नाम था उनका, श्रीमंत गंगोपाध्याय उनके पिताजी का नाम था। और स्टडी करियर से ही, छोटपन से ही उनके आध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी। ऐसा कि हविस करते थे यंग डेज में भी, स्कूल करियर में भी
खुद बहुत समय में खुद ही बना के खाते थे। और इतना माने नैष्ठिक ब्राह्मण थे वो, और पालन करते थे सारी जितना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं धर्म में सब पालन करते थे। भगवान रामकृष्ण देव से उनका मुलाकात होती है, और जैसे ठाकुर हमेशा सबको करते थे, प्रथम दर्शन में ही ठाकुर ने बोल दिया था तुम हमारे यही यहाँ के हो, इस घर के हो तुम। अंतरंग शिष्यों में से उनको मान लिया था उन्होंने। और कथा तो बहुत आती है कैसे ठाकुर के पास आते हैं, और उनके जो अत्यंत निष्ठिक व्यवहार देख के ठाकुर देख के बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक बार ठाकुर उनको बोलते हैं गंगाधर आज तो माँ काली का प्रसाद पाओ। तो माँ काली का प्रसाद तो ठाकुर गंगाधर महाराज नहीं खा सकते थे, तो कभी हविषण्य खाते, अपने हाथ में स्वपाकी थी वो अपने हाथ से बना के खाते थे। लेकिन ठाकुर बोल जाओ तुम आज, बहुत विशुद्ध अन्न है माँ काली का प्रसाद। और उसी दिन फॉर द फर्स्ट टाइम गंगाधर महाराज जाके काली का प्रसाद खा के आए हैं, पा के आए हैं प्रसाद। और आने के बाद देखते हैं ठाकुर हाथ में पान लेके खड़े हैं। तो पान भी कभी नहीं खाते थे वो कभी भी। आज पहली बार जब पान के जो थोड़ा सा हेजिटेट किया है, ठाकुर बोलते हैं खाओ खाओ कोई तकलीफ नहीं है। नरेन दिन में 100 पान खाता है लेकिन सब में ब्रह्म दर्शन करता है वो, ऐसी बातें कही दी। तो फिर मतलब पान भी खाए। ट्रेनिंग ठाकुर के अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग थी। वैराग्य का जो है विवेक वैराग्य का ट्रेनिंग ठाकुर सबको दिया करते थे। एक छोटी सी घटना खाली मैं बताऊंगा आपको, कैसे गंगाधर महाराज को पैसा के प्रति, रुपये के प्रति, कामिनी कंचन के प्रति वैराग्य कैसे सिखाया उन्होंने। तो एक छोटी सी घटना है। एक गंगाधर महाराज बैठे हैं, सो कमरे में बैठे हुए, उस दिन शायद अकेले ही थे मेरे ख्याल में। कोई याचक आया है, भिक्षुक आया बाहर। ठाकुर ने बोले जाओ वो सेल्फ के ऊपर पैसा रखा हुआ उसको दे दो कुछ। उन्होंने दे दिया, हाथ में जाके पैसा उठाए, चिल्लर उठाए, उनका जाके पे करके दे दिया। दे के जब आते हैं ठाकुर के पास, ठाकुर बोलते हैं जाओ गंगा जल में हाथ धो अभी। क्यों, क्या कारण है कि ये जो कांचन तुमने पैसा स्पर्श किया है, तो इसको तुम्हें इसीलिए तुमको बोलता हूँ कि गंगा जल में हाथ को धो लेना। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। उन्होंने क्योंकि पैसा को स्पर्श किया था, ठाकुर तो स्पर्श नहीं करते थे, रुपया स्पर्श नहीं कर सकते थे अर्थ तो, लेकिन इनको छोटे बच्चे उनको भी सिखा दिया उन्होंने कि पैसा स्पर्श नहीं करने का है। और तभी से गंगाधर महाराज अक्सर जब बाहर निकलते थे जेब में पैसा नहीं रखते थे कुछ भी, जहाँ से जो मिल गया भिक्षान्न खाकर चलने का है, यही उन्होंने तय किया था। इसी के लिए मैं इसी घटना से कनेक्टेड एक बहुत आगे की बात कहता हूँ। गंगाधर महाराज निकल पड़ेंगे संन्यास के बाद, जाके दिल्ली में बैठे हुए हैं एक बड़े पार्क में, एक सीमेंट बेंच पर बैठे हुए हैं। वहाँ तो सौम्य थे, चेहरा तो फर्स्ट क्लास है, और लेकिन पास में कुछ है ही नहीं। तो उनके पास एक जेंटलमैन आया, आके देख के बड़ा अच्छा लगा उनको। तो उन्होंने बोला कि कुछ पूछा उन्होंने, साधु है, घूमते हुए साधु है। तो उन्होंने बताया कि मैं चलिए मेरे घर में, मैं आपको कुछ पैसा देना चाहता हूँ। तो गंगाधर महाराज बोले कि मैं कभी पैसा रखता नहीं हूँ, मैं किसी से पैसा ग्रहण नहीं करता मैं। तो वो बोलते हैं कि मैं मेरे जीवन में दूसरे से व्यक्ति देखता हूँ जो पैसा लेने के मना करता है। आपके पास कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन आप फिर भी मेरे से पैसा लेने के मना करते हैं, संचय नहीं करेंगे, आपकी जेब में पैसा नहीं रहना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति मैंने देखा था बहुत पहले, वो थे रामकृष्ण परम रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के, और आज आपको देख रहा हूँ। और सुन के बाद में बहुत खुश हुए कि जिनके साथ अभी बात कर रहे हैं वो रामकृष्ण देव की पट्ट शिष्य है। इस तरह की घटनाएं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है कि ठाकुर ने कैसे लोगों को सिखाया, कैसे बाकी लोगों को। तो गंगाधर महाराज तो फिर ठाकुर तो समाधि महासमाधि हो गई अगस्त में 1886 में। फिर गंगाधर महाराज निकल पड़े। उस समय में नहीं थे वो, जब आंटपुर लोग गए थे उस समय में नहीं थे। तो जाके फिर उन्होंने जब सोच के मैं जाऊँगा, बाहर जाऊँगा, घर त्याग करूँगा। तो फॉर्चुनेटली भगवान से कृपा से घर का तो संस्कार अच्छा था ही था। तो उनके पिताजी आए उनको हावड़ा स्टेशन पे गाड़ी में बैठाने के लिए, और आशीर्वाद दिए, जाओ मैं तुम आशीर्वाद करता हूँ, तुम्हारे जो लक्ष्य लेकर तुम निकले हो उसमें सफल हो।
लेके गाड़ी में छोड़ के चले गए। तो इस तरह की उनकी यात्रा रही। फिर बहुत हिमालय में गए हैं, गंगाधर महाराज का अनेक बार गए हैं। फिर बाद में वापस आ गए। तब तक 1886-1887 जनवरी में उनके गुरु भाइयों की, जिस दिन 9 गुरु भाई गए थे उस दिन आठपुर में, जहाँ स्वामी जी ने, नरेंद्रनाथ दत्त ने दिसंबर 24 की रात को, 21 ईव जो होता है, उस रात को उन्होंने लोगों को खूब जीसस क्राइस्ट के ऊपर, जानते नहीं थे कुछ, तो ऐसे ही बैठ के ठंडे मौसम में ध्यान कर रहे हैं, आग जलाकर, एकदम सब ध्यान भंग हुआ सबका। तो स्वामी जी ने जीसस क्राइस्ट के जो त्याग वैराग्य के बारे में बहुत सुंदर एक छोटा सा व्याख्यान दिया और सभी लोगों ने बिल्कुल उत्फुल्लित हो गए, बिल्कुल तो जोश में भर दिया सबके अंदर। फिर उन्होंने वहीं अग्नि के समक्ष उन्होंने कसम खाया सभी लोगों ने कि हम लोग अब घर वापस नहीं जाएंगे, त्यागमय जीवन यापन करेंगे, सन्यासी का जीवन यापन करेंगे। और बाद में कि 1887 में जनवरी में उन लोगों ने लिया, सन्यास ले लिया, अलग अलग नाम दिया गया। बाद में अखंडानंद जी महाराज ने बाद में किया, लिया सन्यास। इस तरह की फिर बाद में निकल पड़ते थे। बरानगर मठ स्थापना हुई, उसके बाद सारे कुछ लोग वहाँ तो कंस्टेंटली रहते थे और कुछ लोग हमेशा घुमा करते थे। खुद ही स्वामी जी निकल पड़े थे बरानगर मठ से 1890 जुलाई में स्वामी जी निकल पड़े थे, और जहाँ से सीधा फिर वापस ना आके सीधा अमेरिका चले गए। अमेरिका लंदन होते फिर 1897 में आके वापस आए हैं वो, 1897 में फरवरी महीने में वापस आए हैं कोलकाता। तो ये करीब 7 साल के बाद वापस आए हैं। उसके बीच में बरानगर मठ से चले गए थे और लोग आलम बाजार मठ, और आलम बाजार मठ में थे तब स्वामी जी आए। तो ऐसे गंगाधर महाराज भी ऐसे घूमने निकल पड़े। 3 बार तिब्बत गए हैं। तिब्बत तो जाइए खूब जाते थे वो बौद्ध धर्म का बना। एक तो हिमालयन जंगल में उनके एकांत में सब तपस्या करने को अच्छा लगता था, लेकिन बाद में बौद्ध मठ में गए हैं, बहुत कष्ट भी पाए हैं वहाँ। ये बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं उनके बारे में। लेकिन उनके एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन, एक आकर्षण था तिब्बत के प्रति। फिर फाइनली उनके स्वामी जी विवेकानंद की जो अमेरिका में सक्सेस हो गया, खूब सफलता की चरम सीमा पर, तो उन्होंने फिर इस तरह के जो सेवा के भाव के बारे में इनको बता करते थे। तभी भी स्वामी जी ने उनका सेवा कार्य शुरू नहीं किया है, क्योंकि ये आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च, इसके बारे में जो कहानियाँ, जो बातें हैं, ये सब स्वामी जी ने कहाँ वापस आने के बाद जो 1 मई को स्थापना हुई, बेलूर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, उस समय कहा ना। उससे पहले लेकिन जब स्वामी जी फॉरेन में है, विदेश में है, इन्होंने राजपूताना में जाके अपना काम शुरू किया। राजाओं के पास जाते थे, क्षत्रिय महाराज के पास और भी महाराज के पास गए। बहुत सारे राजा लोग उनका सपोर्ट भी नहीं करते थे कुछ भी, क्योंकि उस समय राज्य जुड़ा जो परिवार है वो नहीं चाहते थे कि इसको जो दान वगैरह देना या गरीबों के प्रति चाहता कौन था उनको, कोई किसी को कोई कल्पना नहीं थी कि ये सेवा क्या होती है और क्या है। वो तो एक मौज मजलिस का जीवन बिताते थे सब। लेकिन उन्होंने कई सारे राजाओं को खूब प्रोत्साहित करके, विशेष करके क्षत्रिय महाराजा को उन्होंने बहुत कुछ कराया, उनकी जो प्रजाओं के लिए, गरीबों के लिए, उनके शिक्षा दीक्षा, उनकी व्यवस्थाएं सबको उन्होंने करवाई। फिर बाद में जाते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह उनके जीवन में है जामनगर। इसके चर्चा हम पहले कर भी चुके हैं। वहाँ जामनगर में झंडू भट्ट जो थे, जो बहुत बड़े वैद्य थे, वो उनके पास जाते हैं। उनके पास जाके काफ़ी दिन रहे हैं, और इत्तेफाक संयोग है कि स्वामी विवेकानंद भी उनके परिव्रजा काल में जामनगर में झंडू भट्ट के घर में रहते थे। झंडू भट्ट एक बहुत महान वैद्य थे, इतनी परोपकारी, इतनी सेवाभावी। उनके बारे में फिर कहें तो फिर अलग इतिहास है। कभी भी पेशेंट को ट्रीट करते थे, जब तक पेशेंट ठीक नहीं होता था तब तक उससे चार्जेस नहीं लेते थे कुछ भी। वो बोलते थे जिस रोगी को मैं ठीक नहीं कर पाया हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है उसे पैसा लेने के लिए। तो इतनी ज़्यादा अपने से जेब से पैसा देकर विजिट में जाकर सब कुछ करते थे। और भागवत के कुछ श्लोक रंतिदेव के जीवन से संबंधित वो गाया करते थे, जिसमें 2 श्लोक गंगाधर महाराज और स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद, उसको गाया करते थे। क्या है? न तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तप्ता नाम प्राणिनम आर्तिनाशनम। ना मुझे न तो काम राज्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए, न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, न अपुनर्भवम,
मुझे पुनर्जन्म न हो ये भी नहीं चाहता हूँ, वो पुनर्जन्म कोई तकलीफ नहीं है। न अपुनर्भवम, तो मैं क्या चाहता हूँ, कामे दुख तप्तानाम प्राणिनम आर्ति नाशनम। दुख से तप्त जो प्राणी है, जो जीव है, उनके कष्ट का निवारण करना ही मेरा कर्तव्य है, वही मेरा ध्येय है। ये तो एक हो गया, लोगों के कष्ट से दूर करना है। लेकिन आगे का जो श्लोक है, कोनो न स्यात् उपायोत्र यनाहम सर्वदेहिनाम अंत प्रविश सततम भवेयम दुख भाग भाग। क्या ऐसे कोई उपाय नहीं है? अपने आप से प्रश्न करते हैं, भागवत में कथा आती है, प्रश्न करते हैं क्या ऐसे कोई उपाय नहीं है जिससे मैं लोगों के हृदय में प्रवेश कर, अंतस्थल में प्रवेश कर सकूं और उनके जो दुख, जो कष्ट है उसमें भागी बन सकूं। भवेयम दुख भाग भाग, उनके दुख में भागी हो सकूं। यहाँ तक है, एक्सटर्नली नहीं, बाहर रह के उनका मदद करूँगा ये भी नहीं है, लेकिन मैं उनका हृदय में प्रवेश करके उसको। बहुत सुंदर स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज हमारे अध्यक्ष हो गए, द्वादश अध्यक्ष, सॉरी त्रयोदश अध्यक्ष, 13 प्रेसिडेंट रामकृष्ण ऑर्डर के। वो बोलते हैं कि वी मस्ट एंटर इनटू अदर्स हार्ट्स एंड अलाउ अदर्स टू एंटर इनटू आवर हार्ट्स। हम दूसरों के हृदय में प्रवेश करें, दूसरों को हमारे हृदय में प्रवेश करने के लिए अनुमति दें। सो इट्स ए म्यूचुअल गिव एंड टेक, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द फीलिंग्स, अपने भावों का आदान प्रदान हम कह सकते हैं। ये जो दुख कष्ट जितना है सब संसार, दुखिया सब संसार, तो ऐसा तो उसका कष्ट दूर करने के लिए इस तरह की गाया करते थे वो। फिर स्वामी जी फिर वो आ गए हैं और उसके बाद उन्होंने जो शुरू किया, रामकृष्ण मिशन शुरू किया, तो अखंडानंद जी वहीं थे। बाद में बहुत बड़े बड़े काम हुए, ये जो आत्मन मोक्षात्व जगत हिताय च सेवा की भावना। पहले विवेकानंद को, स्वामी जी को थोड़ा सा अपोजिशन का सामना करना पड़ा था। योगानंद जी थे, मास्टर महाशय थे और कोई थे। कभी कभी लाटू महाराज भी बोल देते थे कि तुम आयातित भाव है, ठाकुर के भाव नहीं है। स्वामी जी को उनको समझाने के लिए कितना तकलीफ करनी पड़ी कि हाँ ये ठाकुर का ही भाव है, तुमको क्या पता ठाकुर मुझे क्या कहते थे। अकेले में बैठे बैठे मेरे को कितना सुनाते थे जहाँ और कोई नहीं रहता था। तो फाइनली ये सेवा के कार्य चल पड़ा उसमें। तब तो जो 1898 में जो प्लेग हुआ कोलकाता में, उसमें तो सदानंद थे, उसके बाद सिस्टर निवेदिता थी और भी उनका बहुत शिष्य आ गए थे। लेकिन उसमें जो बहुत बड़े अकाल पड़ा था मुर्शिदाबाद जिला में, विशेष करके पश्चिम बंगाल का उस सेक्टर में, वहाँ एक छोटे से गांव है सरगाछी से पास में एक और छोटा सा गांव में, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ से स्वामी अखंडानंद जी ने पहले सेवा करे चलाया। कुछ नहीं था उनके पास में, पैसा नहीं है। किसी तरह के देखते हैं, किसी को 2 पैसा का कोई मिट्टी का बर्तन ला के कुछ लेके कुछ लाई, किसी को बहुत दरिद्र लड़का खाया नहीं है, वो जो बाकी को नहीं खा रहे हैं उनको भी शांति नहीं है ना। कई बार मन में सोचे हैं कि मैं वापस चला जाऊँ, देखा नहीं जाता था, उनसे सहा नहीं जाता था उस समय। लेकिन ठाकुर का बारंबार भेजन, तुम कहाँ जाओगे गंगाधर, तुमको यहीं रहना है, यहीं रहना तुमको, फिर रहे वो। और धीरे धीरे वो करुण जिस घर में रहते थे, वो घर में हम लोग गए थे घूमने के लिए उस गांव में, जहाँ एक मकान के फर्स्ट फ्लोर पे दूसरी मंजिल पर वो रहते थे। वो घर अभी भी सजा हुआ है और रामकृष्ण मिशन के पास नहीं है, लेकिन उनको उस सम्मान के साथ वो जो गृह मालिक जो है वो बना के रखे हैं। वहाँ से पास में फिर बड़ा सरगाछी गाँव में उनका शुरू हुआ अनाथ आश्रम। बहुत लोगों के लिए काम किया उन लोगों ने, तो ऐसा अनाथ आश्रम शुरू हुआ और फिर काम तो चलता रहा। और आज कितने लोगों को, मैंने बच्चों को उठा कर अनाथ बच्चों को ला के रखे हैं वहाँ। एक समय अनाथ आश्रम था, आज को तो बहुत बड़ा स्कूल भी हो गया, वहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट हो गए हैं, उसका रूप परिवर्तन हो चुका है काफ़ी। तो इस तरह का वहीं रहे, जीवन भर वहीं रहे। और जब पूज्यपाद स्वामी शिवानंद जी महाराज की मृत्यु हो गई 1934 में, 1934 में, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया। तृतीय अध्यक्ष रामकृष्ण संघ में हुए। अध्यक्ष थे, उनके बेलूर मठ में रहना चाहिए, लेकिन हमेशा वो कभी सरगाछी को भूल नहीं पाते थे, अक्सर रहते थे। लेकिन उनका अंत वैसे बेलूर मठ में हुआ है। तो उनका ये इच्छा थी कि बेलूर मठ में मेरी मृत्यु हो, तो मृत्यु बेलूर मठ में हुई। लेकिन उससे पहले जो 1-2 घटना और बता के समाप्त करेंगे। 1936 में भगवान श्री रामकृष्ण देव का के जन्म शतवार्षिकी पालन हो रही थी और तब ये प्रेसिडेंट थे, तो तब सरगाछी में थे।
लोग उनके पास गए, बहुत सारे लोग, कि महाराज एक मैसेज आपको देने का है, ठाकुर के जन्म शताब्दी पालन कर रहे हैं, आपके मैसेज। तो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति के क्या जन्म काहे का जन्म शताब्दी, जो कभी अमर है, जो कभी मृत्यु नहीं है, जिनको भगवान रामकृष्ण देव कोई मरे नहीं है, मृत्यु नहीं हुई उनके, जो अनंत हो, चिरजीवित है वो, तो उनको हम क्या बनाएंगे, उनका क्या उनका मैसेज दूँ। सो जन्म शताब्दी नहीं दिया उन्होंने। ठाकुर इस अमर है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, यही सब बातें कहने लगे कि उनके जन्म शताब्दी के लिए मैं कोई मैसेज नहीं दे सकता। फाइनल एक बार ठाकुर उनका विजन में आते हैं, गंगाधर मेरे बच्चे जन्म शताब्दी पालन करना चाहते हैं, तुम उनको क्यों एक मैसेज नहीं देते? तो वही मैसेज, तुम जो मन में सोचते हो वही मैसेज दे दो, वही तुम्हारे मैसेज रहेगा। बाद में जो ठाकुर का बारंबार जो विजन हुआ, फिर उन्होंने एक मैसेज दिया उनको। तो बाद में फिर इस तरह के 1-2 साल रहे हैं। और उनके समय में काफ़ी बेलूर मठ का जो मंदिर था, अभी मंदिर था मतलब अभी जो है रामकृष्ण मंदिर, उसके लिए काफ़ी धन भी इकट्ठा हो पाया, जो बहुत पहले से उसका परिकल्पना स्वामी जी की थी, एक यूनिवर्सल टेम्पल ठाकुर के लिए बनेगा। लेकिन ब्रह्मानंद जी चले गए, शिवानंद जी चले गए, और उनसे कुछ नहीं हो पा रहा था, काम शुरू भी नहीं हो पा रहा था, जस्ट शुरू होके इनकम्प्लीट। तो गंगाधर वाले समय में उनके 2 शिष्य, अमेरिका की 2 शिष्य बहनें तो नहीं है, साथी हैं, उन लोगों ने बहुत सारे तत्कालीन करीब 9 लाख रुपया उन लोगों ने दिया है। 8-8.5 लाख रुपया उन दोनों लेडीज़ ने दिया है केवल। और कहते हैं कि बेलूर मठ के उसमें मंदिर बनाने में 9 लाख ही खर्च हुआ था। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ठाकुर के 2 शिष्याएँ, उन्होंने करीब सारे अर्थ जो दिया उन्हीं दोनों ने दिया है, बाकी तो उन्होंने दिया है। फिर वो हो गया, और बेलूर मठ की स्थापना जाके जो हुई है अपने मंदिर की, वो जाके 1938 में हुआ। उस समय में चतुर्थ अध्यक्ष थे विज्ञानानंद जी महाराज। तो इस तरह की गंगाधर महाराज का कि उनकी 38 में उनकी मृत्यु हो गई, 37 उनको मृत्यु हो गई थी 3 साल अध्यक्ष रहने के बाद। ये जो महान कर्मयोगी महान जीवन है, बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन में है जो हमको झकझोर के रख देगा। इतने ज़्यादा उनके जो थी, उनका तपस्या, उनकी ठाकुर के प्रति डेडिकेशन, डिवोशन, मठ के प्रति उनका डिवोशन, और विशेष करके कर्मयोग का अंतिम परिणति तक वो लेके जाना गए थे वो। तो आज उनका जन्मदिन पर इतनी उनके बारे में थोड़ा कह के, बहुत सुंदर जीवन है। ठाकुर से प्रार्थना करते हैं सभी के ऊपर अशेष कृपा करें, कल्याण सबका हो। मैं उसको समाप्त करता हूँ उनकी जीवनी। अभी भगवद गीता में आते हैं हम लोग 17 श्लोक पिछले बार हम लोगों ने किया था, 17वां श्लोक छोड़ा था। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। जो हर्षित भी नहीं होता है, न द्वेष्टि द्वेष भी नहीं रखता है, न शोचति दुख भी नहीं करता है, न कांक्षति कुछ चाहता है, और शुभ अशुभ दोनों का परित्याग, अच्छा बुरा दोनों की छोड़ देता है, वो ऐसा भक्तिमान जो है वो भगवान को प्रिय है, ऐसा बोलते हैं। तो ये न हृष्यति न द्वेष्टि। वर्ल्डली पीपल जो है ना, सामाजिक संसार में रहने वाले व्यक्ति जो है, उनको अगर कोई अच्छी चीज़ मिल गई, बहुत अच्छी वस्तु, तो उसमें आनंद होता है उनका, और हर्षित हो जाते हैं, उत्फुल्लित हो जाते हैं वो। और लेकिन जो भगवान के जो प्रेमी है, जो भगवान का भक्त है, वो ऐसा नहीं होता है। उनके लिए सब बराबर है, जो मिला है वो भी तो भगवान का ही है, तो मुझे हर्षित होने की बात नहीं है। ये बात आपको ध्यान होगा, पिछले बार मैंने ट्रस्टीशिप कंसेप्ट वगैरह में थोड़ा बोला था, थोड़ा सा हम भगवान के मुनीम हैं, उनके न्यासी है, उनके ट्रस्टी है, सारे ईश्वर का ही है। ईश्वर का पैसा में ईश्वर का पैसा आके मिला, ऐसा भक्त जो है ऐसा सोचते हैं। संसार के लोग उन लोगों से नफरत करते हैं जो उनके लिए कुछ तकलीफ देते हैं, कोई कष्ट देते हैं, या ऐसे परिवेश बनाते हैं, दुखमय परिवेश बनाते हैं, उनको संसार के लोग नफरत करते हैं, गालियाँ देते हैं, नफरत करते हैं, दुश्मनी हो जाती है उन लोगों से। लेकिन ये जो शिवदेव है, भक्त जो है, वो भी सब कुछ सोचता ही नहीं उसके बारे में, उसके प्रति कोई वृक्षपन कोई सोचता भी नहीं कि मेरे को कोई गाली दिया है या कोई अच्छा बोला, कुछ इसके बारे में नहीं है। निंदा स्तुति के बारे में बाद में हम लोग आएंगे, लेकिन ये सब कुछ वो सहन कर लेता है। कभी कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परिस्थिति में रहे वो,
ये भक्त का लक्षण है। तो संसार और भक्त के बीच में हम लोग ना किसको नफरत करता है, ना अच्छा मिलने पर उनको खुशी होती है, ना कोई गाला गाली करने पर उनको दुखी भी होता है, नफरत। तो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। अगर कोई चीज़ उसे चला गया या उनसे छीन लिया गया या उनको ऐसे तकलीफ दिया गया कि उनके पास कुछ ना रहे, जो साधारणतः समाज में कई बार होता भी है, तो उनको कभी भी उसके लिए दुख नहीं करते कभी भी। ठीक है, ईश्वर कहता है चला गया, हमारा क्या गया, ये बात भी है। जो आया वो भी ईश्वर का ही है, मुझे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जो चला गया मेरे से, उसमें भी क्या चला गया, बस ये हमारे भाग्य में था। उनका मन 100% हमेशा ईश्वर के चरण कमल में है। इसे उनको छोड़ के डाइवर्ट करके अटेंशन को कहीं और ले जाए, ये तो उनकी भक्तों के कल्पनातीत थे। कहते हैं कोई लोग, ऐसा कहानी आती है, दिन भर ईश्वर के चिंतन करना और ईश्वर का नाम लेना, खाते भी नहीं थे कभी। किसी सत्संग मैंने कथा सुनी थी मैंने कि एक पक्षी बैठी हुई है, चिड़िया बैठी हुई है डालिए पर, चुपचाप साइलेंटली बैठी हुई है, ना खाती है ना पीती है कुछ। क्यों? कि इतने देर में अगर खाऊंगी तो उतने देर में ईश्वर का नाम नहीं ले पाऊंगी। ये बात है। मान एक हाइट है ये किंवदंतियाँ होती है ना, कहानियाँ होती है, जस्ट टू प्रूव ए फैक्ट, एक चीज़ को ऊपर स्ट्रेस देने के लिए कि ये जो है, ये भक्त जो है कभी भी भगवान का चिंतन, ईश्वर चिंतन छोड़कर कोई अन्य बात में कभी डाइवर्ट ना हो पाए कभी भी, ये उनके चाहते थे। तो अगर चीज़ उससे चला गया कुछ भी, उसका कोई दुख भी, सोच भी नहीं, शोक भी नहीं करता था, ना कुछ जो चला गया उसके फिर इच्छा भी हो कि मैं इसको ले लें फिर एक बार और। हमारे किसके लिए लेते हैं हम लोग? हमारे आसान सामान जो इकट्ठा करते हैं तो किसके लिए? अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए ना, अपने वैयक्तिक जो खुशियाँ जो पाते हैं, इंद्रिय भोग के लिए वस्तु जो प्राप्त करते हैं, वो इसीलिए अपने लिए स्वतः के लिए करते हैं, स्वार्थपरता के लिए वशवर्ती होकर हम लोग करते हैं। तो इनको तो ऐसा भी जरूरत नहीं है। तो चला गया हमारे से कुछ, उसके लिए दुख भी नहीं है, और वो जो चले गया उसके फिर दोबारा मैं लूँ, उसकी भी इसकी इच्छा नहीं है। तो न सोचती न कांक्षती। और वो क्यों? सब हमेशा ये फ़र्क है संसारी लोक में और भगवान के भक्तों में, कभी उनको चाहिए कुछ भी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले गंगाधर महाराज की बातें की है ना, तो ये क्या है? नहीं है उनके पास कुछ नहीं है, चिंता भी नहीं है। कपड़ा एक ही कपड़ा है तो भी चिंता नहीं है। जब मठ चालू हुआ, बरानगर मठ, कहते हैं कि बाहर जाने के लिए कपड़ा केवल एक ही रहता था, लंगोटी सबके पास थी, लेकिन बाहर जाने के लिए कपड़ा जो भी बाहर जाता था वही पहनता था, खाने को कुछ नहीं था। लेकिन उस समय में हम कहानी पढ़ते हैं बरानगर मठ के, रामकृष्ण मठ की पुरानी कहानियाँ, कि उस समय में कितने आनंद, जितने गुरु भाई थे सारा दिन, कभी कभी ऐसा होता था होल डे वो लोग जब ध्यान करते हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। और शशि महाराज मठ के मदर जैसा थे, खाना पीना बना के, सब भोजन बनाकर ला के उनको दे के चले जाते थे। बहुत देर के बाद जो नहीं खाते थे उनको हिलाकर उनको उठाते थे जब ध्यान से, फिर कुछ वो लोग खाते थे। इस कंडीशन था। तो सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी, सारी समस्याएं के सामने होने के बाद भी, सारे अभाव अनाटन के बीच में रहने के बावजूद भी वो लोग कभी भी हमेशा कहाँ मन था? ईश्वर के प्रति। क्योंकि बाकी तो फ्लिटिंग है, बाकी तो आने जाने वाले, हम लोग इसको कल्पना नहीं कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति न खा पी के लंबे समय तक भी करे, वो सब तपस्या में मग्न रहे, ये हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कितने जॉय, आनंद के साथ नाच रहे, कूद रहे हैं, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, और बैठे हैं तो जब ध्यान में बैठे तो सारा दिन बैठे, ऐसा था। तो ये जो भक्त होता है, ये कभी भी ये जो इविल एंड गुड, शुभ अशुभ, उनके लिए सब शुभ है, उसके कोई कल्पना नहीं, शुभ क्या होता है शुभ क्या होता है। परित्यागी, तो अच्छे को भी छोड़ दिया और बुरे को भी छोड़ दिया उसने, अच्छा बुरा का कोई भेद उनके जीवन में नहीं है। ये होते भक्त का लक्षण है। कैसे बालक होता है ना छोटा सा, ठाकुर बालक का उदाहरण देते हैं ना। बालक एक बहुत सुंदर कपड़ा पहना हुआ है, तो किसी बताइए बेटा दे बच्चों हमको दे ये कपड़ा। नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे पिताजी ने मेरे को मोल लिया है, खरीद दिया है। और थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा चॉकलेट दे के, कुछ एक दे के, उसको भुला के वो आपको दे देगा, ऐसे ही कपड़ा पूरा उठा के दे देगा वो। तो बालक का जो स्वभाव है
ये भावना नहीं कि मेरा है। वो कहता है मेरे पिताजी ने मुझे खरीद दिया है, लेकिन वो जस्ट एक बातें हैं केवल, बाकी उसका कोई भावना ऐसे नहीं है कि मेरा है क्या तेरा है क्या। उस जो बालक सुलभ जो गुण है ये भक्त का होता है ये। तो इसलिए तो क्या होता है, ना हर्षित होता है, ना द्वेष्टि, ना किसी को नफरत करता है, ना कुछ किसके प्रति कोई वैमनस्य है कुछ भी, और न सोचते न कांक्षति, कुछ मन में दुख भी नहीं है, इच्छा भी कुछ नहीं है, और शुभ अशुभ परित्यागी। हम लोग बहुत उससे अफेक्टेड होते हैं शुभ अशुभ से। अच्छा हो गया तो बड़ा आनंद होता है, और कुछ बुरा हो गया, अशुभ हो गया तो इविल जिसको कहते हैं, बुराइयाँ होते हैं, हमारे साथ होते हैं, कई बार होते हैं, और आप सभी के साथ होता होगा। हमेशा हम लोग अच्छी चीज़ नहीं देख पाएंगे। अच्छे व्यवहार सभी से उम्मीद करना, विश्वास लेना भी एक कल्पना का मात्र है केवल। संसार ऐसा ही है, संस्कृति संसरती सी, संसार चेंज होता ही रहता है, परिवर्तनशील संसार है, उसमें हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं हमारे साथ हमेशा अच्छा हो, बुरा भी हो सकता है। तो वहाँ क्या बोलते हैं कि तो से शुभाशुभ परित्यागी, और इससे जो भक्तिमान है वो मेरा प्रिय है। ठाकुर की बात तो ठाकुर बोलते हैं रामकृष्ण देव की भगवान के ईश्वर का प्रेजेंस, उपस्थिति उन्हीं को ही मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। कितना कर लें, क्या चाहिए उनको गुण बताते हैं। अटैचमेंट, एवर्सन एंड फियर। अटैचमेंट राग द्वेष और भय। राग द्वेष अपोजिट से एक साथ द्वंद्व में आते हैं। राग मतलब अटैचमेंट, भयंकर अटैचमेंट है, तो उसको क्या चाहिए, डिटैचमेंट चाहिए, पूर्ण अनासक्ति। ऐसा व्यक्ति जिनको किसी से आसक्ति नहीं है, पैसा से नहीं, लोगों से नहीं, अपने परिवारजनों से नहीं, किसी से आसक्ति नहीं है। जस्ट हमारे परिवारजन है, उनके साथ रहना है, छोड़ के नहीं जा सकते हैं, हमारा कर्तव्य भी है परिवार को पालन करना, तो हम उनके साथ हैं, लेकिन फिर आसक्ति नहीं है कि वो अनासक्त योग, ये अनासक्ति योग है वो, ऐसा डिटैचमेंट हो गया। और भाई डिटैचमेंट का अलग है, उल्टा क्या है, द्वेष, अटैचमेंट, एवर्सन। आसक्ति नहीं तो पूर्ण अनासक्ति, माने लोगों के प्रति द्वेष, या तो राग और एक द्वेष उल्टा। और बोलते हैं कि भय भी नहीं है, निर्भय, निर्भय होना चाहिए। भक्तों को कभी भय सुन नहीं चाहिए उनको, किससे भय करेगा वो जानते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे को रक्षा करने वाला पग पग पर मेरे साथ है। और ये भक्तों के जीवन में हम देखते हैं, वो लोग बोलते हैं ठाकुर कैसे हमको रक्षा करते हैं। ये माँ की भी उक्ति है, बाकी सबकी उक्ति तो है ही है। जब प्रभु परमेश्वर रक्षा करे, एक समय जपानंद जी महाराज का, अब तो नहीं रहे महाराज, उनकी विवेक ज्योति में रेगुलर आया करता था, अभी भी आता है। प्रभु परमेश्वर जो है उनकी ईश्वर की कृपा, जो रियल साधक है, सबको समर्पण करके ईश्वर के लिए सब चल पड़ा है उस रास्ते में, उनको ईश्वर कभी भी हमेशा रक्षा करते हैं। ये बात उनके बहुत उदाहरण से स्वामी जपानंद जी जो थे वो लगातार परिव्रजा उनको करते थे, पूर्ण रूपेण समर्पित, ईश्वर समर्पित, प्रभु समर्पित, प्रभु प्रीति अर्थ सब काम करते हुए घूमते थे। और कैसे कैसे उनकी कृपा हुई है ईश्वर की, तो उसको वो वर्णना उसमें किए हैं। ये तो विवेक ज्योति में रेगुलरली आता था। तो ये भगवान के रामकृष्ण देव का है, तो ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर की कृपा, जिनके राग नहीं है, द्वेष नहीं है, भय नहीं है, बाकी तो बहुत सारे क्वालिटीज है यहाँ इससे कनेक्टेड, ये जो ठाकुर की बातें हैं। अब 18-19 18 है, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, समः समान अवस्था, इक्वानिमिटी, इक्वल, किसके लिए, शत्रौ च मित्रे च, शत्रु में भी मित्र में भी, तथा मानापमानयोः, मान अपमान, शत्रु हो या मित्र हो उसके भी कोई ख्याल नहीं, मान या अपमान हो उसके भी कोई ख्याल नहीं है। शीत उष्ण सुख दुख, ये सब पेयर्स ऑफ अपोजिट, द्वंद्व कहते हैं ना, शीत उष्ण, शीत ठंडा या गर्मी, और सुख दुख सबके जीवन में आते रहते हैं। ये बोलते हैं कि लेकिन समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, एक जैसा रहता है। और बोलते हैं कि संग विवर्जितः, अटैचमेंट नहीं, सबको छोड़ दिया, डिटैचमेंट। अभी थोड़ा बात किए हम लोग डिटैचमेंट की, अनासक्ति की। संग विवर्जित, रहना साथ में, लेकिन संग नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। ये इस जो का मीनिंग है। कहते हैं कि रात और दिन
होते हैं, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। जो सूर्यास्त हो जाता है रात हो जाती है, और जो सूर्योदय हो जाता है तो वो दिन हो जाता है। ये तो अंधकार आलोक कहाँ है? जहाँ सूर्य अस्त होते हैं। लेकिन जहाँ ब्राइट सनशाइन है वो अंधकार की कोई प्रश्न नहीं उठता वहाँ। अगर हम कल्पना करें ऐसे देश है जहाँ कभी संध्या नहीं होती, रात नहीं होती है, पोल्स में है वो, हमेशा दिन है वहाँ, 24 आवर्स, वहाँ सूरज हमेशा है। तो वहाँ रात की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं, अंधकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? द ब्रिलियंट लाइट जो है, अत्यंत प्रज्वल सनराइज, सनलाइट, सूर्य के किरण हर जगह उपलब्ध है, तो वहाँ रात्रि नहीं है। ठीक इस तरह का भगवान की जो है, और फ्रेंडशिप, एनिमिटी जो है, ये पता है ना, तथा शत्रु च मित्रे च, शत्रु मित्र किसके होंगे? फिर उसी हिसाब से वो देखें तो शत्रु मित्र उन्हीं के होंगे जो संसारी है, जो गृहस्थ है। क्योंकि हमेशा परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती है। तो जब परिस्थिति अनुकूल नहीं है, जिसके साथ हमारा कुछ वैमनस्य है, कुछ खटपट मन में है, तो नेचुरल क्या हो जाएगा? वो शत्रु हो जाएगा। वो शत्रु बनने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। अब भी मित्र है और एक मोमेंट में शत्रु बन सकता है। जहाँ स्वार्थ का एक बहुत बड़ा रोड़ा सामने आ जाता है ना, वे क्या कहते हैं, सेल्फिशनेस, मेरे खुद बन के मेरा, तो जब तक मेरा 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 भी कहता हूँ वो मेरे पास वो है, तब तक तो मेरा मित्र है सब कुछ। द मोमेंट ही सेज नो, ये मेरा है, ये तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं है, तुम्हारा उसका है, तब दुश्मनी हो गई। होता है दिन रात, हम लोग देखते हैं लाखों एग्जाम्पल्स, करोड़ों में एग्जाम्पल्स, एवरी हाउस, घर घर की कहानी है वो। पुत्र पिता का जो झगड़ा, माँ और पुत्र का झगड़ा, ये सब अपने घर में 4 व्यक्ति हैं, 3-4 व्यक्ति, उसमें भी झगड़े। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ अदर पीपल, बाहर के जो लोग उनके बारे में तो कहने की नहीं है, घर में ही होता है ये, शत्रु हो जाते हैं। तो देखिए भक्त के लिए कुछ है ही नहीं, बिकॉज ही डजंट वांट एनीथिंग ना, उसको कुछ चाहिए नहीं, तो कोई ले गया, अभी तो बात किया ना हम लोगों ने, चला गया, उसको कोई मन में शोक नहीं है। तो ठीक उसी तरह का है सम शत्रु तो मित्र, तो मित्र भी है वो भी मेरा ही है, शत्रु है मेरा, मेरे को कष्ट पहुंचा है वो भी मेरा ही है। ठाकुर की कहानी आप याद करिए ना, वो जो व्यक्ति को मारा था, बहुत ज़्यादा मारा था, गया जंगल में गया था, उसको लोगों ने खूब पिटाई की उसको, तो पिटाई की तो क्या मार के हो बेहोश कर दिया उसको। उसके बाद लोग उसको उठा के लाए हैं। ये जब खबर मिला उनको कि आपका एक शिष्य अत्यंत आहत है, उसको उठा के लाए हैं, बड़े देर से होश आया तो उनको गर्म दूध पिला रहे हैं। तो पूछा तुम पहचान सकते हो कौन तुमको पिला रहा है? बोले हाँ मैं पहचान सकता हूँ, जो वहाँ मेरे को मारा था, खूब बहुत मारा था, अब वही दूध पिला रहा है। ये कहानी है, लेकिन उसका क्या मकसद, लक्ष्य क्या है? तो कि वो मेरे लिए वो शत्रु था या ये मेरे लिए मित्र है, वो नहीं है। वो भी एक इंसान था, ईश्वर का संतान, और ये भी ईश्वर के संतान, तो सब मेरे लिए बराबर सब। तो ये शत्रुता का और मित्रता का भाव जो है ये गृहस्थ में रहता है, संसारी में रहता है, डिवोटिस में कभी भी नहीं रहता। कभी भी कोई डिफरेंस नहीं है कि अपना कोई अपना पराया, कौन अपना और कौन पराया, ऐसा करके गाना था कभी। हम कोई नए प्रेम होता है ना किसके, इलिसिट कहता है ना, जो अनैतिक संबंध रहता है लड़का लड़की का, यौन संबंध रहता है, अनैतिक प्रेम जो शुरुआत होती है, एक शर्म की बात होती है वो ना, जात पात नहीं, कुल नहीं, कुछ नहीं है, शुरू में बड़े शर्म की बात है, वो लोग लज्जा उनको होती है, और चारों तरफ बातें फैलती है, ये सब होती है, तब तो ठीक है। लेकिन वही प्रेम का जो प्रेम की कहानी जब पुराना हो जाता है और वो स्टिल दे कंटिन्यू टू डू दैट, धीरे धीरे उनका ये सब मान सम के कहाँ चला जाता है कि मेरे कोई अपमान करता है, कुछ करता है, कोई मेरे कुछ बोलता है, बहुत सारे कहानियाँ बोलते हैं लोग, बाहर उनको प्रचार होता है, उसके लिए उस प्रेमी युगल जो है उनके लिए कोई भी कष्ट की बात नहीं। लेकिन पहले तो शर्म की बात तो थी, लेकिन ये और जाएंगे, लेकिन वो तो गलत रास्ते पे चले गए हैं ऑलरेडी, उनको चिंता नहीं है। भक्तों के साथ जो भक्त जो बहुत प्रेमी जो होते हैं ना, ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, उनकी भी यही स्थिति है करीब करीब, ऐसा संतों का कहना है। उनके स्थिति कैसे हैं? भगवान को खूब प्यार करते हैं। मेरा क्या किया उन्होंने,
मीरा ने बहुत प्यार किया और ईश्वर का छड़ा कुछ नहीं है कि सो वो मेरे पति है बोलते थे, भगवान कृष्ण मेरा पति है। उनको उसी भाव से, मधुर भाव से मीरा उनको चाहती थी। राधा की जो भाव था, मीरा का जो भाव था, ये क्या भाव था? ईश्वर को अपना ही समझते थे, अपने पति समझते थे वो। बट दैट इज़ नॉट इलिसिट लव, क्योंकि ईश्वर के प्रति कर रहे हैं ना। ये मानव समाज में, संसार में नहीं है, ये ईश्वर प्रति है। लोग बहुत भला बुरा बोलते हैं। मीरा को बहुत लोगों ने उलाहना दी है। उनके जो पति तो मर चुके थे, उनका जो राणा ने उनको जहर भिजवाया था, जहर भी पी लिया उन्होंने। ईश्वर का नाम लेकर जहर पी लिया, उनको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन धीरे धीरे मीरा का क्या हुआ? आज मीरा जुबान पर, हर जुबान पर मीरा है, भगवान कृष्ण और राधा के बाद। और मीरा, कोई अगर भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम किया है, दिल से प्रेम किया है, और अंततगत मीरा समा गई भगवान कृष्ण पे ही। द्वारकाधीश मंदिर में मीरा चली गई, भगवान कृष्ण के अंदर ही विलीन हो गई है। मीरा का शरीर तो नहीं मिला, कल बाद में एक साड़ी का एक टुकड़ा केवल जो बाहर था वही मिला केवल। तो ये जो भाव जो है, दिट इज़ नॉट इलिसिट, वो एक अनैतिक संबंध नहीं है। एक प्रेमी, एक भक्त का, अनन्य भक्त का, उसके ईश्वर को, उसका प्रभु जो है उसके साथ ही संपर्क है, ये भावनाएं हैं। और उसमें कितना भी पुराना हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, अंततगत्वा वो व्यक्ति के प्रशंसा धीरे धीरे होती है, कुछ दिन के लिए ज़रूर। आज मीरा को हज़ारों साल के, सैकड़ों साल के बाद भी मीरा को हम लोग याद करते हैं, लेकिन हज़ारों अनैतिक संबंध के जो होते हैं प्रेम, उसको कोई याद नहीं कर सकता कभी भी। वो उनके जो कंटिन्यू होता है उनका प्रेम, अनैतिक प्रेम, वो उनको डुबा देता है, गलत रास्ता पर ले जाते हैं। यहाँ लेकिन उनको ऊपर उठा के, भक्त जो है, जो ईश्वर को ऐसे ही प्रेम करता है या करती है, उनको उठा के वो भगवान ईश्वर की तरफ चले जाते हैं वो। तो ये जो फ़र्क है दोनों प्रेम में, तो यहाँ फ़र्क में है ये है कि समसत्व तथा मानापय, मान और अपमान भक्तों को कभी भी नहीं होता है। आज समय समाप्त हो चुका है, अब उसको फिर अगले बार से हम लोग करेंगे, चर्चा करेंगे इसके ऊपर। शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः। मैं खाली 1-2 मिनट में बता दूं, आगे पढ़ेंगे। शीतोष्ण, ठंडा मौसम में परिवर्तन होता है, उसमें कभी ठंडा मौसम दिसंबर जनवरी में ठंडी रहती है, बहुत ठंडी, और कभी मई जून अप्रैल में जून जुलाई तक गर्मी रहती है। भक्त तो ये संसार लोगों को तकलीफ होती है, अरे कितना ठंड है, कितना भयंकर गर्मी है, पसीना आ रहा है। लेकिन भक्त के लिए उसको कुछ नहीं है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, और जहाँ शीत और उष्ण हुआ, सुख दुख तो होता ही है शीत में। तो ये सुख दुख के बारे में पहले बोल चुके हैं हम लोग। तो कभी भी दुख भी, जीवन में अनेक समय में दुख आता है, कम से सुख भी आता है। सो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः और संग विवर्जितः, अटैचमेंट कहीं किसी से नहीं है। तो इसको थोड़ी सी और अगले बार चर्चा करके, बाकी 2 श्लोक बच गया है, उसको अगली बार हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।